गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं स्टैंडर्ड 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के साथ। पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखे थे कि विकास होता क्या है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सब लोगों में विकास अलग अलग ढंग से होता है। हर लोगों में विकास हमेशा होते ही रहता है, किसी का धीरे होता है, किसी का तेज़ी से होता है, तो विकास हमेशा होते ही रहता है। फिर उसमें हम एक और टॉपिक पढ़े थे, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, मतलब विभिन्न व्यक्ति उसके विभिन्न लक्ष्य। हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, अलग अलग गोल होता है। उसको पाने के लिए वो अपना निरंतर प्रयास करते रहते हैं और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उसे ही हम एक तालिका के द्वारा देखेंगे। आज देखेंगे इसमें भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। ऐसा मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होता है। सो हम देखेंगे काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, मतलब उनको काम बहुत ज़्यादा मिले, अधिक दिन तक काम मिले और उनका मजदूरी जो है वो बेहतर हो। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। उनके आसपास में स्कूल होना चाहिए जो उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करे, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल सके। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, उनके साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की भेदभाव नीच नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, हीन नज़रिया से नहीं देखना चाहिए। और गांव में वे भी नेता बन सके और उनको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो भी गांव में नेता बन सके। अगला है पंजाब के समृद्ध किसान। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है, ठीक है। और इसमें यह भी होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। अगला है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, तो उसके साथ उसका गोल क्या है, उसका विकास का लक्ष्य क्या है, वो देखते हैं। उसे अपने भाई के जैसा आज़ादी मिलती है, उसको भी अपने भाई के जैसा आज़ादी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहती है और वो अपने फैसले खुद कर सके, वो अपने फैसले खुद कर सके। जिस प्रकार उसका भाई खुद अपना फैसला करता है उस प्रकार इसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपना फैसला खुद कर सके, वो अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर कर सके, ठीक है। उनको ये भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को विदेश जाकर पूरी कर सके, ठीक है। अगला है शहरी बेरोजगार युवक। शहर के जो बेरोजगार युवक है उनका विकास का लक्ष्य ये होगा कि उनको रोजगार मिल जाए। उनका लक्ष्य क्या होगा कि उनको रोजगार मिल जाए। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर, किसान जो है वो मतलब पूरे वर्ष में एक बार वर्षा होने का इंतजार करते हैं, वो एक वर्षा पे ही निर्भर होते हैं कि वर्षा होगी तो हमारी उपज अच्छी होगी, हमारी खेती अच्छी होगी, और वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। वही उनका गोल होता है कि वो बारिश हो और हमारा उपज अच्छा हो जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनका विकास का लक्ष्य यही होता है। इस तालिका के द्वारा हम देखें कि हर एक लोगों का अलग अलग लक्ष्य होता है, सब तरह के लोगों का अपना अपना लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता है। जो लक्ष्य हमारे लिए मेरा लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है, वो आपके लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है वो एक दूसरे के लिए विरोधाभासी हो या कन्फ्लिक्टिंग हो, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग हो कहने का मतलब वो एक दूसरे के विरोधी हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों भाई बहन है, ठीक है, तो दोनों भाई बहन है, तो बहन क्या चाहती है, उनको क्या स्वतंत्रता मिले कि वो अपने भाई के जैसे बाहर जाए, बाहर खेल कूद सके, बाहर जाए और अपने स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जिए। और वो चाहती है कि भाई उनके साथ उनके घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन भाई को ये चीज़ पसंद नहीं होता है। तो ये एक दूसरे का क्या है, विरोधी है। ये एक दूसरे का क्या है, विरोधी। तो मतलब इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों का गोल जो है एक नहीं है, दोनों का विकास का लक्ष्य एक नहीं है, दोनों का लक्ष्य क्या है, अलग अलग है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी है, कन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के साथ। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और कोई अगर ट्राइब्स है, कोई आदिवासी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि बहुत सारा डैम बने और डैम बने जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो तो उनके इंडस्ट्री में अच्छे से काम हो, और अच्छे से काम होगा तो उनका विकास होगा। और ट्राइब्स जो है, आदिवासी जो है, वो चाहेंगे क्या कि
डैम ना बने। अगर डैम बनेगा तो पानी पूरे में भरेगा और वो जहाँ रहते हैं उनसे जगह छीन ली जाएगी, और उस जगह को अगर छीन ली जाएगी तो उनको वो जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना होगा। तो उनका क्या होगा, उनके जो दैनिक जीवन में है वो परिवर्तन आएगा, उनको अपना जगह को छोड़ना होगा। तो वो चाहेंगे क्या, डैम ना बने, और इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि डैम बने। तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट है, कन्फ्लिक्टिंग है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि ऐसा गोल बताइए जो किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और किसी के लिए नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसी में एक टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, इसमें क्या होता है कि लोग का मेन मोटो होता है कि पैसा कमाना, जितना अधिक वो पैसा कमा सके और जितना अर्निंग कर सके। उनके लाइफ का यही मोटो होता है कि वो पैसे कमाएं, क्योंकि पैसे से ही बहुत कुछ होता है, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा एक अन्य लक्ष्य भी होता है। जैसे कि अगर हमको कोई सेवा चाहिए, उसको हम पैसे के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, हमको रेस्पेक्ट चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, मतलब ये सब चीज़ जो है वो अन्य गोल्स है। अगर हम इसको हेडिंग से अगर समझ जाएं, अन्य लक्ष्य क्या है, तो अन्य लक्ष्य के अंतर्गत आएगा आपको सेफ्टी, आपको आएगा सिक्योरिटी, आपको आएगा इंडिपेंडेंस, उसमें आएगा रेस्पेक्ट, मतलब किसी तरह का ना भेदभाव हो हमारे साथ। अगर हमारे जीवन में ये सब चीज़ें ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ये सब चीज़ों से ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। पैसे के साथ साथ ये सब सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में। तो आय के साथ अन्य लक्ष्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना जीवन कठिन हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर हम 500 रुपया देते हैं किसी को, तो वो उसके बदले में हमको रेस्पेक्ट नहीं देता है। रेस्पेक्ट को या फिर सुरक्षा को, ये सब चीज़ों को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। ये अलग प्रकार का ही गोल है, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग, तो उसमें वो ऊंचाई बढ़वाना चाह रहे हैं, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग डैम बने। तो वो चाहते हैं कि डैम ना बने। अगर डैम बनेगा तो उन लोगों को वो जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना होगा, जिससे कि उनको परेशानी होगी। वो अपना जीवन यहाँ पे सुखीपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, और वो अगर ये जगह छोड़ के जाएंगे तो उनको परेशानी होगी। इसीलिए ये जो डैम बनाना चाह रहे हैं, और ये भी जो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मांग हो रही है, इसके लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। अगला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास हम कैसे सुनिश्चित करते हैं वो देखते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक है, 2 लोग है, 3 लोग, सबका अपना अलग अलग विकास का लक्ष्य, सबका विकास अलग अलग होता है। तो 1, 2, 3, 4, 10, 20,000, 40,000 ये लोग सारे मिलकर क्या करते हैं, नेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि सब लोगों का जो भी विकास का लक्ष्य होता है, सबको एक जगह रख के उसमें एक लक्ष्य को आगे किया जाता है, जिससे कि सब लोगों को लाभ हो, सब लोगों के हित के लिए हो, और जिससे कि सबको लाभ हो। कॉमन गोल को हम लोग उसमें सेलेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी परिवार में अगर शादी की बात हो रही है, तो कोई कहेगा ये होटल ले लो, कोई कहेगा ऐसे भोज करो, कोई कहेगा यहाँ होटल में कर लो, मतलब सब अपना अपना राय देंगे। सबके राय को सुना जाएगा और उसमें से जो सही होगा वो कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार इस राष्ट्रीय विकास में भी सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबके विकास के लक्ष्य को सुना जाता है, और उसमें जो कॉमन होता है, जो सबके हित के लिए होता है, उसको अप्लाई किया जाता है, उसको यूज में लाया जाता है। तो ये होता है राष्ट्रीय डेवलपमेंट, जो सबके हित के लिए हो, सबका उसमें लाभ हो, जो सबके लिए लाभ देता हो, ये हो गया नेशनल डेवलपमेंट। इस प्रकार आज हम देखे हैं डिफरेंट पीपुल, डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़े हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और जो भी 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।